एक सेकंड के लिए रुको और सोचो पिछले महीने आपने कितनी वीडियोस बनाई, 5, 10 या फिर 20, और उनमें से कितनी वीडियोस पर अच्छी व्यूज आए, शायद 1 या फिर 2। बाकी सब वही 50, 80, 200 व्यूज के अराउंड घूमती रह गई। चल झूठा। और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात यह है कि आपने उन वीडियोस पर मेहनत भी पूरी की थी, एडिटिंग भी स्मूथ थी, कंटेंट भी जेन्युइनली अच्छा था, आवाज भी क्लियर थी, इन्फॉर्मेशन भी सॉलिड थी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। और रात को जब आप फोन उठा के अपनी एनालिटिक्स देखते हो, एक अजीब सा सवाल दिमाग में घूमता है, मुझ में कमी क्या है। मैं आपको एक सच बताता हूँ जो शायद किसी ने आपको आज तक सीधा नहीं बताया। आप में कोई कमी नहीं है। नहीं, मैं नहीं मानता। आपका कंटेंट बुरा नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ एक जगह है, और वो है वही 3 सेकंड का मूवमेंट। जब कोई व्यूअर यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा होता है, उस 3 सेकंड में इंसान का दिमाग एक ही काम करता है, वो जज करता है कि क्या ये वीडियो देखने लायक है या नहीं। और ये जजमेंट कंटेंट देख कर नहीं होता, क्योंकि कंटेंट तो अभी देखा ही नहीं गया। ये जजमेंट होता है सिर्फ एक चीज देख कर, देख तो कैसे शर्मा रहा है, और वो है आपकी वीडियो का थंबनेल। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट से लेकर छोटे सक्सेसफुल क्रिएटर्स तक सब एक बात पर ऑब्सेस होते हैं, और वो है थंबनेल। क्योंकि वो जानते हैं कि चाहे वीडियो ऑस्कर विनिंग भी हो, अगर थंबनेल वीक है तो कोई क्लिक नहीं करेगा और वीडियो कभी देखी ही नहीं जाएगी। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, हर कोई डिजाइनर नहीं होता, हर किसी के पास फोटोशॉप का स्किल नहीं होता, और फ्रीलांसर हायर करना टाइम भी लेता है, पैसा भी। तो फिर छोटे क्रिएटर्स क्या करें? यही वो जगह है जहाँ आज की वीडियो आपकी जिंदगी बदलने वाली है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप बिना डिजाइनर बने, बिना एक भी रुपया खर्च किए, सिर्फ चैट जीपीटी की मदद से असली थंबनेल बना सकते हो, जो मिस्टर बीस्ट की थंबनेल को भी पीछे छोड़ देगी। और ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा चैट जीपीटी से वायरल थंबनेल आइडिया कैसे निकालते हैं, परफेक्ट एआई इमेज प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं, और इस इमेज को फाइनल प्रो लेवल पॉलिश कैसे देते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आज की वीडियो में है, वो है वो साइकोलॉजी जो बड़े क्रिएटर यूज करते हैं, वो सीक्रेट जो उन्हें मिलियंस ऑफ क्लिक्स देते हैं, और जो आज तक शायद आपको कभी किसी ने क्लियरली नहीं समझाए। इस वीडियो के एंड तक आप सिर्फ एक थंबनेल मेकर नहीं बनोगे, आप एक क्लिक साइकोलॉजिस्ट बन जाओगे। आप समझ जाओगे कि व्यूअर के दिमाग में क्या चलता है जब वो स्क्रॉल कर रहा होता है। तो प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि हर पार्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आपने बीच का कोई पार्ट मिस किया तो पजल का एक पीस मिसिंग रह जाएगा और आपका थंबनेल फिर से एवरेज रह जाएगा। तो चलिए बिना वक्त जाए किए शुरू करते हैं। चलिए पहले बुनियाद क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि जब तक फाउंडेशन क्लियर नहीं होगी तब तक कोई भी टूल, कोई भी एआई आपकी मदद नहीं कर सकता। सबसे पहले ये समझ लीजिए, थंबनेल कोई डिजाइन नहीं होता। लोग ये गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि थंबनेल एक ग्राफिक है, एक इमेज है जिसे सुंदर दिखाना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। थंबनेल असल में एक डिसीजन मेकिंग टूल है। जब कोई व्यूअर यूट्यूब स्क्रॉल करता है, उसका दिमाग लिटरली एक स्प्लिट सेकंड में एक छोटा सा यस या नो का फैसला करता है, और ये फैसला होता है सिर्फ 3 चीजों के बेस पर। चलिए एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, क्यूरियोसिटी। ये सबसे पावरफुल हथियार है। इंसान का दिमाग नेचुरली ऐसे डिजाइन हुआ है कि वो अधूरी चीजों को कंप्लीट करना चाहता है। अगर आप कोई सवाल छोड़ देते हो, दिमाग खुद ब खुद उस सवाल का जवाब ढूंढना चाहता है। यही वजह है कि टाइटल जैसे 0 व्यूज से 1 मिलियन तक कैसे इतनी ज्यादा क्लिक पाते हैं, क्योंकि दिमाग को लगता है रुको, ये कैसे हुआ, मुझे जानना है। आपका थंबनेल भी यही करना चाहिए कि वो ऐसी इमेज दिखाए जो पूरी कहानी न कहे, बल्कि एक सवाल खड़ा कर दे। नंबर 2, इमोशन। इंसान इमोशन से कनेक्ट करता है, लॉजिक से नहीं। ये बात याद रखिए, इंसान पहले फील करता है फिर सोचता है। इसीलिए शॉक फेस, खुशी से चिल्लाता हुआ फेस या दुखी एक्सप्रेशन, ये सीधा व्यूअर के इमोशनल ब्रेन को हिट करते हैं। जब आप किसी के फेस को देखते हो जिसमें एक्सट्रीम इमोशन हो, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली क्यूरियस हो जाता है कि इसको हुआ क्या है। नंबर 3, कंट्रास्ट। हमारा दिमाग नॉर्मल चीजों को इग्नोर करता है, लेकिन जब कुछ अलग दिखता है, जैसे डार्क बैकग्राउंड पर ब्राइट सब्जेक्ट, बिफोर वेज आफ्टर, फेलियर वेज सक्सेस, साइड बाय साइड, तो स्क्रॉल करती हुई उंगली रुक जाती है, और बस यही एक पॉज काफी होता है क्लिक के लिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। अगर आपका थंबनेल इन तीनों चीजों में से कम 2 चीजों को हिट नहीं करता, तो चाहे आपकी एडिटिंग कितनी भी अच्छी हो, वो थंबनेल अपना काम नहीं करेगा। और यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर क्रिएटर्स अटक जाते हैं। वो सोचते हैं बस अच्छी फोटो लगानी है, लेकिन अच्छी फोटो और साइकोलॉजिकली इफेक्टिव फोटो में बहुत फर्क होता है। अब जब आपको ये फाउंडेशन समझ आ गई है, तो चलिए देखते हैं चैट जीपीटी इस पूरे प्रोसेस में कैसे फिट होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि चैट जीपीटी सीधा इमेज बना देता है। ये उनकी गलतफहमी है। चैट जीपीटी एक इमेज जनरेटर नहीं है, ये एक ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्टनर है, एक ऐसा क्रिएटिव दोस्त जो आपके लिए आइडिया, कंसेप्ट और वर्डिंग तैयार करता है। जब आप चैट जीपीटी को एक सिंपल सी रिक्वेस्ट भेजते हो, जैसे गिव मी ए वायरल यूट्यूब आइडिया, तो ये आपको देता है एक सीन आइडिया, एक इमोशनल सजेशन, कुछ टेक्स्ट ऑप्शंस, कभी कभी कलर कॉम्बिनेशन भी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है। 90% लोग यही पर गलती करते हैं। वो चैट जीपीटी को एक लाइन का जल्दी से प्रॉम्प्ट देते हैं, रिजल्ट कमजोर आता है, और फिर वो कहते हैं कि एआई काम नहीं करता, बस हाइप है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि प्रॉब्लम एआई में नहीं, प्रॉब्लम प्रॉम्प्ट में है। जैसे अगर आप किसी शेफ को सिर्फ ये बोलो कुछ बना दो, तो वो कुछ भी बना देगा, शायद एवरेज ही बने,
हैं, लेकिन अगर आप उसे एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट, स्टाइल और टेस्ट बताओ तो रिजल्ट दबंग होगा। बिल्कुल यही चीज एआई के साथ भी होता है। तो सवाल ये है वो परफेक्ट प्रॉम्प्ट लिखते कैसे है, यही हम इस वीडियो में आगे सीखेंगे और यही पार्ट पूरी वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अब मैं आपको एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट फार्मूला बताने लगा हूँ जो आपको प्रो थंबनेल बनाने में हेल्प करेगा। ये फार्मूला याद रख लीजिए, टाइटल प्लस टेक्स्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस इमोशन प्लस एनवायरनमेंट प्लस लाइटिंग प्लस स्टाइल। चलिए हर पार्ट को तोड़ के समझते हैं ताकि आपको सिर्फ फार्मूला याद ना हो बल्कि समझ भी आए। टाइटल, वीडियो का टाइटल लिखे। टेक्स्ट, जो टेक्स्ट आप थंबनेल पर दिखाना चाहते हो वो लिखे। सब्जेक्ट, आपकी इमेज का मेन कैरेक्टर कौन है, एक यूट्यूबर, एक स्टूडेंट या फिर एक बिजनेसमैन। इमोशन, वो क्या फील कर रहा है, शॉक्ड, एक्साइटेड या फिर कंफ्यूज्ड। एनवायरनमेंट, वो कहाँ है, रूम में, स्टूडियो में या फिर डार्क बैकग्राउंड में। लाइटिंग, कैसी रोशनी है, नियॉन, सिनेमैटिक या फिर सॉफ्ट। स्टाइल, फाइनल लुक कैसा होगा, रियलिस्टिक, 3D या फिर सिनेमैटिक मूवी पोस्टर जैसा। रेशो, थंबनेल रेशो जरूर मेंशन कर लिया करो। अब चैट जीपीटी को ओपन करते हैं और एक प्रोफेशनल थंबनेल बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं चैट जीपीटी से थंबनेल बनाने के लिए कहता हूँ, कैन यू मेक एन एंगेजिंग एंड साइको अट्रैक्टिव थंबनेल फॉर माय यूट्यूब वीडियो, और यहाँ से मैं ये सेंड करता हूँ। देखो चैट जीपीटी ने ये सारी कहानी मुझे सेंड किया है और आखिर में इसने बोला है कि आप अपना टाइटल, टेक्स्ट और रेशो मुझे बताओ ताकि मैं आपके लिए थंबनेल बना सकूं। लेकिन हम सिर्फ ये चीजें नहीं देंगे बल्कि मैंने एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट तैयार कर लिया है, मैं वो सेंड कर देता हूँ। इस प्रॉम्प्ट में सारी वही कहानी है जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है। ये प्रॉम्प्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये देखो इसने एक जबरदस्त थंबनेल बना दिया है, लेकिन इसने टेक्स्ट के साथ थोड़ी सी ज्यादती की है जो हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। अब इस थंबनेल को थोड़ा सा पॉलिश करते हैं ताकि ये मोर अट्रैक्टिव लगे। अब मैं इसे कहता हूँ कि मूव द टेक्स्ट डार्क रियलिटी टू द टॉप ऑफ थंबनेल। देखो थंबनेल जनरेट होने लगा है। अब देखते हैं कि ये इसके साथ क्या करता है। ये देखो हमारा थंबनेल रेडी हो चुका है। इसने क्या कमाल का रिजल्ट दिया है। चैट जीपीटी ने बहुत ही जबरदस्त थंबनेल जनरेट करके दे दिया है। अगर आप चाहो तो अपने लिए खुद एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट भी क्रिएट कर सकते हो। बस अपना आइडिया चैट जीपीटी को दे दो और उसे बोल दो, कन्वर्ट दिस इनटू ए डिटेल AI इमेज जनरेशन प्रॉम्प्ट विद सब्जेक्ट, इमोशन, एनवायरनमेंट, लाइटिंग एंड स्टाइल। चैट जीपीटी खुद आपके लिए इस फार्मूले को फिल कर देगा। फिर आप इस पॉलिश प्रॉम्प्ट को किसी भी AI इमेज टूल में यूज करो जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आपको बहुत ही बेस्ट और प्रोफेशनल रिजल्ट मिलेगा। अब मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो अक्सर कोई खुल के शेयर नहीं करता। ये छोटी छोटी बातें लगती है लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा होता है। नंबर 1, फेस को बड़ा रखो। जितना बड़ा और क्लियर फेस होगा उतनी जल्दी व्यूअर इमोशनली कनेक्ट करेगा। नंबर 2, आई डायरेक्शन का ख्याल रखो। इंसान का दिमाग ऑटोमेटिकली फॉलो करता है कि इमेज में कैरेक्टर किस तरफ देख रहा है। अगर कैरेक्टर किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहा हो, व्यूअर की नजर भी वही जाता है। नंबर 3, कलर साइकोलॉजी समझो। येलो प्लस ब्लैक कॉम्बिनेशन अटेंशन ग्रैब करने के लिए बेस्ट माना जाता है। रेड कलर अर्जेंसी और एक्साइटमेंट क्रिएट करता है। नंबर 4, पैटर्न ब्रेक करो। अगर सब क्रिएटर्स एक जैसी स्टाइल यूज कर रहे हैं और आप कुछ अलग ट्राई करते हो, वही डिफरेंट चीज वायरल होने का सबसे बड़ा चांस बनाती है। अगर आपने आज की वीडियो को ध्यान से देखा है तो अब आप सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर नहीं रहे, अब आप एक स्ट्रेटेजिस्ट बन चुके हैं। अब जब भी आप अपना नेक्स्ट थंबनेल बनाओगे तो आप गेस नहीं करोगे बल्कि आप पर्पस के साथ डिजाइन करोगे और ये छोटा सा शिफ्ट आपके चैनल की ग्रोथ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। और अगर आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो एक लाइक जरूर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है रियल यूट्यूब ग्रोथ स्ट्रेटेजीज, प्रैक्टिकल AI टूल्स और स्मार्ट अर्निंग आइडियाज। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।